नमस्कार दोस्तों। ये बात आप अब तक बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि जो जगह ज़्यादा समय तक के लिए सुनसान और वीरान पड़ जाती है उन 90% जगहों पर भूत प्रेतों का वास हो जाता है। 10% वही जगह होती है जहां पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फैली हो, जिस जगह के आसपास आजू बाजू ऊपर नीचे मंदिर या देवस्थान बना हो। ऐसी जगहें तो सैकड़ों साल के लिए भी अगर वीरान सुनसान रहेगी तो वहां पर भूत प्रेत शैतान आत्माओं का बसेरा नहीं डल पाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह जो कि नॉर्मल है, उसके आसपास कोई मंदिर, कोई पॉजिटिव जगह नहीं है, तो वहां पर एक एक करके भूत प्रेत चुड़ैल आने लगेंगे, ठहरने लगेंगे। और ऐसी जगह पर अगर आप गलती से पहुंचेंगे तो पहले तो आपको ऐसे वहां पर संकेत मिलेंगे कि नहीं यार, कुछ ठीक नहीं है, यहाँ की एनर्जी, यहाँ की वाइब थोड़ी हैवी है, थोड़ी भारी है, यहाँ पर हमको नहीं रहना है। वो जगह आपको भगाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप उस जगह पे जम गए तो फिर वो चीज़ें आपको दिखाई देने लगेगी। फिर और जम गए फिर भी नहीं हटे तो वो चीज़ें, यानी वो भूत प्रेत शैतान चुड़ैल आत्माएं जो वहां पर हैं, वो आपको अब नुकसान पहुंचाने लगेगी। और कई बार ये नुकसान इतना खतरनाक होता है कि ये सीधे जान लेकर ही रुकती है, लेकिन अपनी जगहों को नहीं छोड़ती है। फिर ये आपकी चाहे पुश्तैनी जगह हो या दुनिया की कोई भी जगह हो, एक बार कोई जिद्दी आत्मा का वास वहां पर हो गया तो बस उस जगह को आप भूल जाइए। ऐसी एक कहानी या फिर कह लो ऐसी एक घटना भोपाल में रहने वाले एक परिवार के साथ घटी। इस परिवार के मुख्य किरदार अंजलि नाम की महिला, अंजलि के पति, अंजलि की बेटी जिसका नाम प्रीति जो कि ठीक से बोल नहीं सकती थी और उसे बहुत कम उम्र से ही पैरालिसिस था, तो चल फिर भी नहीं सकती थी और ठीक तरीके से किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाती थी। और अंजलि के सास ससुर थे, इतने लोग थे, समझे। अंजलि, पति, बेटी प्रीति और सास ससुर, ऐसे 5 लोग थे इस परिवार में। ये भोपाल में प्रॉपर अपने घर में रहते थे। लेकिन क्या था ना कि डॉक्टर साहब ने इस परिवार वालों को ये बोला था कि आपको अगर प्रीति की तबीयत ठीक करवानी है, उसे थोड़ा हष्ट पुष्ट बनाना है, चलने फिरने लायक बनाना है, बोलने लायक बनाना है, तो आपको शहरी दुनिया से थोड़ा हटकर रहना पड़ेगा। क्योंकि बात यह है कि बच्ची को जरूरत है शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, जल, पानी का। हाँ, तो वो शहर में नहीं मिल पा रही है। आप कोशिश कीजिए कि कुछ समय के लिए थोड़ा आउटर या गांव वाला एरिया में रहकर देखिए, हो सकता है बच्ची के शरीर में, स्वास्थ्य में सुधार आए। परिवार वालों ने सोचे कि यार अगर ऐसी बात है तो अपना एक पुश्तैनी फार्म हाउस है भोपाल से थोड़े आउटर इलाके में, इन लोगों का बहुत बड़ा खेत था इनके परिवार का, और उस खेत के बीचों बीच बनाए हुए थे इन लोगों ने अच्छा खासा बड़ा, अच्छा मतलब कैसे आलीशान फार्म हाउस। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि अपने परिवार के और भी लोगों से बात करते हैं और अपन लोग उस फार्म हाउस में जाके रहने लगते हैं। इसी बहाने खेत की अच्छी देखभाल भी हो जाएगी और अपनी बेटी प्रीति, जिसका ट्रीटमेंट अभी बहुत रिगरसली चल रहा है, मतलब बहुत उसमें चलाया जा रहा है कि बच्ची को ठीक करना है, उसको भी काफ़ी आराम मिलेगा। तो जो अंजलि के ससुर जी हैं, यानी प्रीति के जो दादाजी हैं, उन्होंने बात की अपने भाई से। तो उनके जो भाई थे उन्होंने बोल दिया कि अरे ये पूछने वाली बात है कि आप लोग जाइए, रहिए सब लोग, जब तक प्रीति ठीक नहीं हो जाती, पोती मेरी भी है, जब तक प्रीति ठीक नहीं हो जाती आप सारे लोग वहाँ पर बिना टेंशन के रहिए, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। तो अब प्रीति का पूरा परिवार प्रीति को लेकर उस फार्म हाउस में पहुँच गया, भोपाल के आउटर इलाके में। इस फार्म हाउस में पिछले 3-3.5 साल से कोई नहीं आया था। हाँ, आते थे जाते थे, मतलब आए, दरवाज़ा खोल लिए, थोड़ा देखभाल कर लिए फार्म की, खेत में कुछ कटाई वटाई का काम है तो जो काम करने वाले लोग होते हैं ना वो आ गए, ऐसी हलचल थी। लेकिन यहाँ पर 3-4 साल से किसी ने स्टे नहीं किया था, कोई भी यहाँ पर 15 मिनट से ज़्यादा के समय तक नहीं रुका था। 4 साल बाद ये परिवार पहली बार यहाँ पर इस मनसा से आया था कि यहीं पर हमको कुछ सालों के लिए अब रहना है। रही नौकरी चाकरी काम की बात, तो ट्रैवलिंग हो जाएगी। अंजलि के जो पति हैं यानी प्रीति के पिताजी, वो ट्रैवलिंग कर लेंगे, लेकिन अब शहर की भाग दौड़ से थोड़ा दूर रहना है। ये आए, वहाँ पे आने वाले 2-3 दिन अब
बहुत अच्छे से कटे। देख रहे थे कि प्रीति को भी यहाँ पर अच्छा लगता है। शहर में जहाँ वो घर से ठीक से बाहर भी नहीं निकल पाती थी, घर वालों को डर रहता था कि कोई गाड़ी आ जाएगी, कोई कुछ परेशानी क्रिएट कर देगा, यहाँ पे वो टेंशन नहीं थी। प्रीति खुल के बाहर निकल सकती थी, खेत में थोड़ा बहुत घूम सकती थी बिना टेंशन के। घर वालों को सबको अच्छा लग रहा था। पता ही नहीं चला कि कब 3-4 दिन चले गए। कट टू 5वीं रात। आज अमावस्या की रात थी। सब लोग अपने अपने कमरे में, जैसा मैंने बताया आलीशान फार्म हाउस था, तो सब लोग अपने अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। यानी एक कमरे में अंजलि के सास ससुर और एक कमरे में अंजलि का पूरा परिवार, यानी अंजलि, पिताजी और उनकी बेटी प्रीति, सब सो रहे हैं। अचानक से रात के समय, आधी रात में, अमावस्या की रात है, आधी रात में फोन बजता है अंजलि का। फोन देखती है तो ये एक अननोन नंबर था। ये फोन उठाने की कोशिश करती है लेकिन फोन हैंग हो जाता है और घंटी बजती रहती है। वो मोबाइल स्विच ऑफ भी कर देती है लेकिन तो भी घंटी बज रही होती है। इनको ऐसा लगता है कि मोबाइल में कुछ गहरी प्रॉब्लम आ गई है। मैं चार्जर कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करके देखती हूँ। उन्होंने वो भी करके देखी लेकिन फ़ोन बजा ही जा रहा था, बजा ही जा रहा था, बजा ही जा रहा था। इनका दिमाग ख़राब हो गया कि ये फ़ोन को हो क्या गया है। ये तो अच्छा था कि प्रीति की नींद नहीं खुली थी, वरना प्रीति एक बार जाग जाती तो तकलीफ हो जाती, क्योंकि बेचारी बच्ची बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही थी बचपन से ही और उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत थी। तो अंजलि नहीं चाह रही थी बच्ची की नींद खुले। खैर, उन्होंने क्या करी, ये डिसाइड करके मोबाइल उठा के वो किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में पहुंची है और एक अलमारी थी किचन में, जैसे कबर्ड जैसा बना रहता है ना, तो अलमारी खोली और किचन में रखी थी कि जैसी पलटी है, इनको ऐसा आभास हुआ कि मेरे पीछे से कोई जुब से क्रॉस होकर गया है। उनको थोड़ा सा घबराहट हुई। वो भाग के अपने कमरे में गई देखने के लिए कि पति तो नहीं आ गए थे, क्योंकि प्रीति बिना सहारा के नहीं चल सकती थी। तो पति तो यहीं पर सो रहे हैं। और सास ससुर के कमरे की तरफ भी देखी तो उनका भी दरवाज़ा बंद है प्रॉपर, वो भी सो रहे हैं। तो किसने क्रॉस किया था? कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर मन में यही आया कि चलो ये मेरा वहम हो सकता है, मैं सो जाती हूँ वापस से। वो सो गई और नींद भी आ गई। कट्टू अगला दिन निकला। अगले दिन इन्होंने अपने पति से कही कि आप लोग अगर जा रहे हैं बाहर, पति, सास ससुर, ये सारे के सारे लोग मार्केट तरफ जा रहे थे। तो अंजलि ने अपने पति से बोली कि देखो मोबाइल रात में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा था, उसके बाद बहुत बुरा हैंग हो गया था, आप लेकर जाओ और इसे सुधरवा लो। पति बोलते हैं कि ठीक है हम जाते हैं। पति मोबाइल लेके और अपने माता पिता को भी लेकर मार्केट की तरफ चले गए। दोपहर के वक्त अंजलि अपने किचन में कुछ काम कर रही थी और प्रीति बच्ची अपने कमरे में बैठी हुई थी। अचानक से काम कर रही है अंजलि को छन 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 करके कमरे के अंदर से ही पायल की आवाज़ सुनाई दी। कौन से कमरे से? जहाँ पर बच्ची प्रीति थी। ये भाग के प्रीति वाले कमरे की तरफ गई कि कौन आ गया घर के अंदर। ये हमारा फार्म हाउस है और दूर दूर तक कोई नहीं रहता है, कोई दिखाई भी नहीं देता है हमारे परिवार के अलावा। तो डायरेक्टली, मतलब पहले किचन, पहले हॉल है, हॉल के बाद किचन है, किचन के बाद अंदर बेडरूम है, बेडरूम से अंदर बाहर जाने का कोई रास्ता है नहीं। तो डायरेक्टली कोई कैसे बच्ची के कमरे में घुस सकता है? ये भागते हुए जैसी बच्ची के पास पहुंची तो क्या देखी कि बच्ची रो रही है और बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और आंख में ऐसे हाथ रखी हुई है। ये घबरा कर अपनी बच्ची से पूछने की कोशिश करती है, बेटी प्रीति क्या हो गया, तू ऐसा क्यों रो रही है, कुछ दिखाई दिया, कुछ सुनाई दिया? ये रोई जा रही है, कुछ नहीं बोल रही है। ये साफ साफ वैसे भी नहीं बोल पाती थी, कुछ ही कुछ वर्ड थे जिसे ये क्लियर बोल पाती थी। जब वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, जब थोड़ा शांत करवा दी माँ ने अपनी बेटी प्रीति को, 2-4 घूंट पानी पिलवा दी, तब जाकर बड़ी मुश्किल से प्रीति कहती है, माँ डायन आई। माँ सुनकर, यानी अंजलि ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई। बोली प्रीति ये क्या कह रही है? देखो प्रीति के दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे सिर्फ पैरालिसिस था जिसकी वजह से वो ठीक से बोल नहीं पाती थी। प्रीति प्रॉपर इंटेलिजेंट समझदार बच्ची थी। ये इस तरह का मजाक या फिर इस तरह का वहम अपनी जिंदगी में कभी नहीं पाली थी। ये घबरा गई ऐसी बात सुनकर कि प्रीति ऐसे कैसे कह सकती है। ये प्रीति को शांत कराती है कि बेटा चुप हो जा, कुछ नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं है।
ये घर के बाहर भी निकलकर देखती है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है। अंजलि को फिर से याद आता है कि कैसे वो छन 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 पायल की आवाज़ सुनाई दी थी। मेरी बच्ची झूठ नहीं कह रही है, पतिदेव लोगों को आने दो, मोबाइल भी नहीं है कि फ़ोन करके जल्दी से बुला लो। पतिदेव सास ससुर फिर कुछ ही घंटों में पहुंच जाते घर और ये अकेले में अपने पति को सारी बात बताती है कि ऐसा ऐसा दिन के समय हुआ था और अपनी बेटी ने भी देखी थी कुछ, वो डायन आई ऐसा कह रही थी। तो पति बोलते अरे छोड़ो ना, जगह बदली है, पूरे परिवार को छोड़कर हम लोग यहाँ पर आए हैं, सुनसान वीरान प्लेस है। कई बार ऐसे वहम हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं यहाँ पे, उनकी भी तो आवाज़ हो सकती है जिसे तुम पायल समझ रही होगी। हो सकता है खिड़की से कोई जानवर क्रॉस करके गया होगा, बच्ची को लगा होगा कि कोई डायन है। छोड़ो, इतना नहीं सोचते हैं। और उस समय के लिए अंजलि जी भी अपने दिमाग में ऐसे ही ठान लेती है कि हो सकता है ये सारा का सारा कोइंसिडेंस ही रहा हो, जिसे मैं 2 दिन से भूत बात समझ रही हूँ। रात का वक्त आ जाता है। उसी रात को फिर सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। अचानक से प्रीति की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। झटपटा के नींद खुलती है। एक माँ तो घबराई जाएगी ना कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, तो झटपटा के ऐसी जागी अंजलि और प्रीति की तरफ देखती है। तो प्रीति छत की तरफ देख के ऐसा ऐसा इशारा कर रही है। ये बोल रही क्या हो गया बेटा? माँ तो जैसे ही माँ अपनी बच्ची की नजरों को फॉलो करते हुए ऊपर सीलिंग की तरफ देखती है तो क्या पाती है? सीलिंग में छिपकली की तरह एक चुड़ैल चिपकी हुई है। जी हाँ, अरे भाई, जैसा पंखा रहता है ना वैसी उल्टी, ऐसी जैसे समझ लीजिए सीलिंग है तो ऐसी चिपकी हुई है एक बहुत डरावनी दिखने वाली चुड़ैल, जो इतनी स्कैरी दिख रही थी कि कोई नॉर्मल दिमाग का इंसान अगर देख लेगा ना, मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहे दिमाग से, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मतलब जो नॉर्मल दिमाग का है, सीधा साधा इंसान है, वो उसे देख लेगा ना भाई तो वहीं पर धक निपट जाएगा अटैक से। वो इतनी डरावनी दिख रही थी और अचानक से दिखाई दी तो ये भी बहुत जोर से चीख पड़ी। तो सास ससुर की भी नींद खुल गई दूसरे कमरे से, यहाँ पे इनके पति की भी नींद खुल गई। बोले क्या हो गया क्या हो गया? इतने में बच्ची ने और माँ ने दोनों ने ऐसा आंख बंद कर लिए थे। सब लोग ने पूछा क्या हो गया क्या हो गया? तो इन्होंने सारी बात बता दी। प्रीति से बोली प्रीति दिखा ना, कुछ दिखा ना, भूत दिखी ना भूत? तो प्रीति हाँ दिखी, भूत दिखी, ऐसा बोल लेती है भाई। अब सीरियस तो मामला हो ही चुका था। तुरंत ही अंजलि जी के सास ससुर ने बोल दिए अगर प्रीति ने भी 2 बार देख चुकी है और बेटा अंजलि तुमको भी अगर आभास हो रहा है तो यहाँ पर ठहरने का अब सेंस नहीं बनता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो सकती है इस जगह पे। वैसे भी काफ़ी सालों से ये जगह बंद है, हम कल की कल इस घर को खाली कर देते हैं। भैया अगला दिन निकला है, इन लोगों ने डिसाइड किए थे कि हम दोपहर के समय तक अपना घर खाली कर देंगे। तो जो मतलब अंजलि के पति थे, अंजलि के ससुर थे, ये ट्रक वगैरह लेने के लिए गए थे कि अपना सामान वामान उसमें लोड कराएंगे और जाएंगे। ये ऑटो टेम्पो वगैरह लेने के लिए गए थे कि अपना सामान वामान लोड करेंगे और जाएंगे। घर पे सिर्फ अंजलि, सासू माँ और बच्ची प्रीति थी कि अंजलि को फिर से अपने छत से किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनाई थी। सासू माँ उस समय बाथरूम में थी, नहा रही थी, क्योंकि अब टेम्पो लेके आते और यहाँ से निकलना ही था कि छत से किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनाई थी। तो तुरंत ही जानना भी चाहती क्योंकि इनका ही घर है ना, तो अंजलि भागते हुए छत की तरफ गई है। जैसे छत का दरवाज़ा खोली तो क्या पाई, भरी दोपहरी के वक्त था, 12-1 बजे के आसपास। छत के कॉर्नर में एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि खेत की तरफ मुंह किया हुआ है, मतलब अंजलि की तरफ पीठ है। अंजलि जी अभी छत में पहुंची है, उस आदमी की पीठ दिख रही है। अंजलि घबरा गई कि हमारे घर में ऐसा छत में कौन खड़ा हुआ है, कहीं हम जिसे भूत समझ रहे थे वो ये आदमी तो नहीं है, ये कोई चोर उचक्का तो नहीं है। तुरंत ही कहती है कौन है तू, इधर देख। वो आदमी जैसे ही अंजलि की तरफ पीछे पलटकर देखता है ना, अंजलि उसे देखकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस आदमी की आंखें ही नहीं थी। उस आदमी का पूरा मुंह खुला हुआ था, इतना बड़ा ऐसा मुंह फटा हुआ था, और दांत ही नहीं थे, नाक नहीं थी जैसे कंकाल की होती है घुसी हुई, सिर्फ यहाँ पे जैसा कंकाल कैसे दिखती है नाक उसकी वैसी थी। बहुत स्कैरी, मतलब ऐसा लग रहा था कि स्केलेटन में खाली स्किन चिपका दी गई है। उसे देखकर डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गई। गिरने की आवाज़ आई हुई होगी तो सासू माँ को बाथरूम में थी, वो पता चला होगा,
तो बाहर निकल के फिर छत में गई तो देखी अरे बहू बेहोश पड़ी हुई है। सासू माँ ने तुरंत फ़ोन करके अपने बेटे पति को बुलाई कि आप लोग जल्दी आइए। इतने में ये लोग ऑटो लेके आ ही गए भाई। इन लोगों ने सामान लोड किया और वहाँ से निकल गए लिटरली। उसके बाद ये लोग उस फार्म हाउस की तरफ नहीं गए। इस पूरी घटना की जानकारी इन लोगों ने अपने जो परिवार मतलब जो अंजलि के ससुर जी के भाई का परिवार है उनको भी दिए, बाकी के परिवारजनों को भी सब कुछ बताए। और इस पूरी घटना की जानकारी हमें इसी परिवार की श्रेया नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोले कि आप पूरी दुनिया को बताइए कि हमारे फार्म हाउस में क्या विचित्र भूतिया घटना घटी थी। मैंने सोचा ये सुनाना तो बनता है भाई, इससे लोगों को सीख ज़रूर मिलेगी। सीखिए कि ज़्यादा समय के लिए अपनी किसी भी जगह को वीरान ना छोड़िए, क्योंकि वहाँ पर भूत प्रेतों का बसेरा डलने लगता है, जैसा कि इनके फार्म हाउस में हुआ था। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।